नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा नए राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा जी को बधाई देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं। आज सहारनपुर से ओमपाल पांचाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और विश्वकर्मा समाज के लिए पश्चिमी क्षेत्र के क्रांतिकारी नेता कहे जाते हैं, आज बधाई देने के लिए आए हैं और आपके साथ आधा दर्जन लोग मौजूद हैं। क्या संदेश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हंसराज विश्वकर्मा जी को मंत्री बनाए जाने पर? ऐसा है कि प्रदेश सरकार ने हंसराज विश्वकर्मा जी को मंत्री बनाने के बाद ये संदेश दिया है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास सरकार का है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद अदा करते हैं प्रदेश सरकार का और योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने अपने साथ में हंसराज जी को जोड़ करके विश्वकर्मा समाज की क्या तमाम जो अति पिछड़े समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। आज विश्वकर्मा महासभा जनपद सहारनपुर की ओर से मेरे साथ में राकेश पांचाल जी हैं, महिपाल पांचाल जी हैं, प्रवीण पांचाल जी हैं, राजेश धीमान जी हैं, ऋषिपाल धीमान जी हैं और तमाम और काफ़ी लोग हैं जो आने के लिए उत्सुक थे। और हम लोग ने ये प्रयास किया है कि हम लोग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अच्छा आयोजन करके हंसराज विश्वकर्मा जी के सम्मान में पार्टी का सम्मान करेंगे, ताकि पार्टी इसी गति को थोड़ा आगे देने का काम करे और जो प्रदेश में जो मुख्य धारा पार्टी की है, जो मेन पार्टी में है, स्थान भी हमारे लोगों को मिलने का काम हो, ऐसा हमारा आग्रह रहेगा। अभी कुछ मांग उठी है कि पूरब से मंत्री बनाया गया है, पश्चिमी क्षेत्र की भागीदारी नहीं हो पा रही, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, मेरा तो ऐसा कोई मानना नहीं है। हंसराज विश्वकर्मा जी तो पूरे प्रदेश के नेता हैं। हाँ, ये जरूर है कि सबकी अपेक्षा मिठाई को बड़ाई को सबका मन करता है, चाहे पश्चिम हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, कुछ कहीं भी हो, सबका भाई सरकार में हिस्सेदारी हो, सम्मान बढ़े, ये सबका प्रयास है। लेकिन हंसराज विश्वकर्मा जी के बनने से पूरे विश्वकर्मा समाज का मनोबल ऊँचा हुआ है और जो सामाजिक न्याय समिति तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी के दौरान जो है बाबू हुकम सिंह जी की अध्यक्षता में, जिसमें जेपी विश्वकर्मा जी महासचिव थे, सेक्रेटरी थे, उनकी अध्यक्षता में जो सामाजिक न्याय समिति का प्रदेश सरकार ने गठन किया था और उसमें जनगणना की थी पूरे प्रदेश में कि 4.5% की संख्या विश्वकर्मा समाज की है पूरे प्रदेश में। तो 4.5% की संख्या का बड़ा हिस्सा है विश्वकर्मा समाज का है, जो इनमें कई मंचों के ऊपर आदरणीय रामलाल जी ने भी इस बात का आग्रह किया कि जो प्रदेश में या देश में जो सरकारें बन रही हैं उसमें अति पिछड़े समाज के लोगों की बड़ी भागीदारी है और उसी को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया हंसराज जी को बनाने का, हम सबका इस मनोबल बड़ा है और हम सब लोग अपनी ओर से बधाई देते हैं प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को। तो विश्वकर्मा समाज पीडीए का हिस्सा रहेगा भाजपा का? नहीं, पीडीए का तो परिभाषा हम नहीं जानते, लेकिन जो अति पिछड़े समाज है वो बहुसंख्यक रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो राष्ट्रवाद की चिंता करता है और अपने स्वाभिमान की चिंता करता है और वो केवल इसमें बीजेपी के अंदर भी सुरक्षित रह सकता है। इसके पीछे एक दूसरा तर्क भी है, जो सामाजिक सुरक्षा देने का काम प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में किया है, उसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो गरीब लोगों को है कि वो चाहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा धी बेटी और उनकी सबकी जो है मान सम्मान बढ़ा रहे और वो मजदूरी करके अपने रोजगार को करके अपने घर वापस आ जाएं। ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है, योगी आदित्यनाथ जी दे सकते हैं। इसका सबसे लाभ हमें जो मिलने का काम हुआ, तमाम दस्तकार लोगों को मिलने का काम हुआ है। हमारे लिए तो वो सबसे अच्छा ये संकेत है कि बीजेपी सरकार हमेशा रहे। बीजेपी सरकार में जो आम जनमानस की जो भागीदारी हुई है उसका कोई तोड़ नहीं है। जहाँ तक कि पीडीए का सवाल है, पीडीए के सवाल में जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जिन लोगों के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी या जो दूसरे दल काम कर रहे हैं, वो अपने कार्यकाल के अंतर्गत ये देखने का काम करें कि उन्होंने पीडीए के लिए क्या किया। उन्होंने केवल इटावा और इटावे के बाद में एक बिरादरी के बाद में अपने परिवार के लोगों को सचरोट करने का काम किया। उनका कोई विषय ही नहीं है पीडीए का। पीडीए तो एक ऐसा लबादा उड़ने का काम किया ताकि ये सरकार बनाने में सहायक हो जाए। लेकिन ये अति पीड़ा समाज बहुत परख का समाज है, इसकी मुखर होकर कम बोलता है लेकिन अंतरात्मा इसकी आवाज़ पर ही वोट देता है और जो इसकी अंतरात्मा की आवाज़ है वो बीजेपी के पक्ष में। पीडीए की तरफ से कमेंट आया है एक्सीडेंटल मंत्री, इस पर क्या कहेंगे आप? एक्सीडेंटल मंत्री का उनकी परिभाषा हो सकती है।
पिछले 10 साल से बनारस देश में ऐसा एक संसदीय क्षेत्र है जिसकी जहाँ से नरेंद्र मोदी जी प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस जिले के अंदर हंसराज विश्वकर्मा जैसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाना, कंटिन्यू 10 साल लेना, जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में रिकॉर्ड है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि कोई हंसराज विश्वकर्मा को जो तत्कालीन तरीके से कभी आज पेश कर दिया हो। इससे पहले तो इस कांड से पहले तो वो MLC बना दिया गया था, और पिछले लगातार वहाँ पूरा पूर्वांचल के अंदर तो वर्चस्व दूसरे लोगों का ज़्यादा है। विश्वकर्मा समाज का, तमाम जो गरीब तबके के लोगों का, उनका वर्चस्व इतना नहीं है, उसके बावजूद भी 10 साल से वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इससे बड़ी फख्र की क्या बात हो सकती है। ये तो केवल उनका कहना है, लेकिन हमारा तो कहना यह है कि मन से, दिल से भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े समाज की तरक्की के लिए काम कर रही है और उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। हम तो केवल इन्हीं के साथ चलना चाहते हैं। ये बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हंसराज विश्वकर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय ओमपाल पांचाल विश्वकर्मा जी जिंदाबाद। ये सब आज जो सिस्टम है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी जी का, ये बहुत बड़ा विश्वकर्मा समाज उनका आभारी है। विश्वकर्मा समाज को आज राज्य मंत्री और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी के जिला अध्यक्ष रखे, MLC बनाए, तो उनका तो आभारी है। और ये ऐसी बात नहीं, पूरे एक मुश्त होकर उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा समाज वोट देगा और प्रचार करने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी का। हमारे आदरणीय ओमपाल पांचाल जी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसा चेहरा है जो दिन रात मेहनत कर रहे और साथियों को जोड़ रहे, बल्कि अन्य वर्ग को भी, जो बेचारा कोई छोटा है, जिसे कोई, जहाँ कोई किसी के लिए अगर ये है कि वो अपने आप को हीन भावना महसूस करता हो, तो उसे ऊपर उठाने का काम आदरणीय ओमपाल पांचाल जी कर ली। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, और पुनः एक बार फिर आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी रहेगा विश्वकर्मा समाज। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।